हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान, और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि तीरथ राज सिंह के घर पे एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखी गई है रिपोर्टर्स के लिए। और वहाँ पर आप देखेंगे कि तीरथ राज सिंह का सम्मान किया जाना है। इधर मुस्कान और रौनक दोनों लोग आमने सामने होते हैं, बात करते हैं। तो रौनक मुस्कान को बताते हैं कि कल एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखी गई है जहाँ पे सारे रिपोर्टर्स आएंगे, जहाँ पर सर जी का सम्मान होना है। तो वो कहता है मुस्कान से कि कल कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी हमने उठाई है कि ये सब काम अच्छे से होगा। तो मुस्कान कहती है कि जैसा आप चाहें रौनक जी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो रौनक कहता है कि ठीक है। इतना कहकर रौनक वहाँ से चला जाता है। और इधर मुस्कान कांस्टेबल का एक फॉर्म लेकर बैठी होती है। वो ये सोचती है अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से लाऊं। तो वो अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स के लिए फ़ोन करती है। जहाँ भी फ़ोन करती है वहाँ पर अगले दिन के लिए उसको टाल दिया जाता है। कहा जाता है कि आज तो नहीं हो सकता है, कि आपको कल मिल जाएगा, और जो भी काम है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट या कोई भी सर्टिफिकेट वो आपको कल ही मिलेगा। तो मुस्कान कहती है अच्छा ठीक है। मुस्कान ने सभी जगह ट्राई किया होता है, और सभी जगह ट्राई करने के बाद उसको यही रिज़ल्ट मिलता है कि उसको आज सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, इमरजेंसी में भी नहीं, उसको कल ही मिलेगा। और मुस्कान सोचती है क्या करें, और फिर वो रिपोर्टर्स की कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए सोच रही होती है कि अब क्या उसे करना है। इधर बंटी सुन लेता है कि उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो वो दौड़ कर जाता है अपनी मम्मी के पास, और वो कहता है माँ, तुम्हें पता है कि मुस्कान पुलिस में भर्ती के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात कर रही थी। तो बुआ जी कहती हैं कि बेटा होएगा, हमें क्या करना है। तुम्हें पता है अब रौनक तो इस घर का वारिस है नहीं, और मुस्कान भी, ये लोग चले ही जाएंगे यहाँ से। और डॉली है वो भी चली जाएगी शादी करके, लवली भी एक दिन चली जाएगी, अब इस घर में बचा कौन। बंटी कहता है मैं। तो बुआ जी कहती हैं कि अब तू इस घर का वारिस है, तुझे ही सब कुछ देखना है, और तू ध्यान रखना इस बात को, और इन लोगों पर ज़्यादा ध्यान मत दो, ये तो सब अपने आप ही यहाँ से चले जाएंगे। और रौनक तो यहाँ से चला ही जाएगा, क्योंकि वो इस घर का कोई भी नहीं लगता है। बुआ जी इतना कहने के बाद शांत हो जाती हैं। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान गायत्री जी के पास आती है। वो कहती है माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे आपसे दो बात करनी है और दो जगह फेवर चाहिए। तो गायत्री जी पूछती हैं वो क्या। तो वो बताती है कि माँ, मैं पुलिस की नौकरी के लिए मैंने अप्लाई कर रही हूँ, और कांस्टेबल के लिए मेरे पास फॉर्म है, तो मैं उसके लिए आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ। तो गायत्री जी हाथ पीछे कर लेती हैं। तो वो कहती है तो तुम्हें ये काम है। तो वो कहती है मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। और फिर आप देखेंगे कि वो ये भी कहती है कि फिर माँ, कल जो रिपोर्टर्स के साथ कॉन्फ्रेंस मीटिंग है उसके लिए, उसमें मैं मदद करना चाहती हूँ, और जो हमने सर जी से कर्जा लिया वो चुकाने के लिए मुझे ये काम करना है। कुछ पैसे आ जाएंगे तो थोड़ा सा कर्जा कम हो जाएगा। तो गायत्री जी कहती हैं अरे वो तो मेरे लिए लिया था कर्जा, तुम भूल जाओ इस बात को। तो मुस्कान कहती है कि नहीं माँ, आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं, आप मुझे पराया क्यों कर रही हैं, ये कर्जा तो मुझे चुकाना ही है। तो वो कहती हैं अच्छा ठीक है। तो फिर वो कहती मैं एक ही जगह चीज़ के लिए परमिशन दे सकती हूँ। मुस्कान कहती है कि पुलिस कांस्टेबल की जॉब के लिए। वो कहती नहीं, कर्जे के लिए। तो वो कहती है मुस्कान ठीक है माँ, मैं समझ सकती हूँ कि आप क्या सोचती हैं, और आप भी कहाँ पर हैं सबके बारे में सोच रही हैं। तो इतना कहने के बाद वो मुस्कान गायत्री जी से कहती है ठीक है माँ, और रिपोर्टर्स के साथ कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए वो तैयारियां उधर शुरू करती है। इधर आप देखेंगे कि गायत्री जी वहाँ पर बात करने के बाद सोचने लगती है। और फिर इधर रात को जब मुस्कान अपने कमरे में सो रही होती है, तो रौनक आता है। रौनक देखता है मुस्कान ज़मीन में सो रही है, तो रौनक मुस्कान के पास आता है। वो मुस्कान से बहुत प्यार करता है, मुस्कान के नज़दीक आता है, और मुस्कान को वो सर पे हाथ फिराने जा रहा होता है, उसके नज़दीक आता है, उसको चादर उड़ाता है बेड पे लिटा करके। तो उसकी नज़र कांस्टेबल के फॉर्म पे पड़ती है, तो फिर वो वहाँ से हट जाता है। फिर वो मुस्कान के ऊपर लिटा के अपने आप ज़मीन में लेट जाता है। वो लेटा ही होता है, अचानक से उसकी आँख खुलती, पीछे पलट के देखता है तो मुस्कान होती है। मुस्कान कहती है कि सो जाइए रौनक जी, मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपके साथ नहीं छोड़ूंगी, जहाँ आप वहीं मैं। और इसके बाद अगले दिन जब रौनक आता है मुस्कान के पास, वो किचन में देखता है कि वो काम कर रही है। तो मुस्कान बताती है कि वो क्यों काम कर रही है, वो मदद करना चाहती है, और वो पत्नी है तो वो हर जगह रौनक का साथ देना चाहती है। रौनक बर्तन धोने लगता है तो मुस्कान मना करती है। तो रौनक भी यही कहता है मैं तुम्हारा पति हूँ, हर जगह तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, पति होने के नाते।
तो रौनक और मुस्कान दोनों लोग बात करते हैं और रौनक मुस्कान से कहता है तुम मुझे ये काम करने के लिए नहीं रोक सकती हो। तो मुस्कान कहती है ठीक है, अच्छा, और बर्तन अपने चेहरे की तरह अच्छे से चमकाइएगा। इधर रौनक उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। इधर आप देखें गायत्री जी आ जाती है, वो देखती है रौनक बर्तन धो रहा है तो वो कहती है बेटा ये तू क्या कर रहा है। तो मुस्कान देखती है तो रौनक से कहती है रौनक जी ये आप छोड़ दीजिए, मैं कर लूँगी। इधर आप देखेंगे सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं और सभी लोग बैठे होते हैं और यहाँ पर पूरा परिवार बैठा होता है। तो रौनक भी वहाँ पे काम करवा रहा होता है। रिपोर्टर जो होती है वो तीरथ राज सिंह का सम्मान करने के लिए आगे बढ़ती है, वो उनका सम्मान करती है और फिर उनसे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछती है। वो कहती है कि ये सम्मान के हकदार तो मेरा परिवार है, क्योंकि मैं अपने परिवार को सबसे ऊपर रखता हूँ। और सभी लोग सुनते हैं तो रौनक को भी वहीं पे बैठाला जाता है। रौनक से भी पूछा जाता है, रौनक कहते हैं कि सर जी ये इस परिवार के सब कुछ हैं और मेरे लिए तो ये भगवान है। सभी लोग सुनकर हैरान हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, क्या मतलब कहते हैं, लेकिन रौनक कोई जवाब नहीं दे पाता। इतने में एक रिपोर्टर की नज़र मुस्कान पे पड़ती है तो वो मुस्कान से सवाल जवाब करता है। रौनक कहता है उन्हें मत परेशान करिए, उनको बहुत काम है। बुआ जी कहती हैं जाओ मुस्कान किचन में काम देखो जाकर, लेकिन रिपोर्टर्स उसको रोक लेते हैं। वो कहते हैं आपके अनशन वाला जो था कवर, वो हमने ही कवरेज किया था, लेकिन आप बात करिए ना, आप इस घर की बहू हैं, आप तो इम्पोर्टेंट हैं, आप भी बताइए आप सर जी के तीरथ राज सिंह के बारे में क्या सोचती हैं। तो फिर जब वो लोग बहुत पूछते हैं तो फिर मुस्कान कहने लगती है कि ये बहुत भले इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, ये अपने परिवार के नाम पे सब गलत काम करते हैं लेकिन ये बहुत अच्छे हैं, और सब काले कारनामे हैं इनके, लेकिन अपने परिवार के नाम पे झूठ बोलते हैं, सब लोगों का बुरा करते हैं लेकिन परिवार के लिए बहुत अच्छा करते हैं। सबको सुनाती है, सभी लोग सुन रहे होते हैं, चुप होते हैं। वहाँ पे रौनक कुछ नहीं बोल पाता है। रौनक कहता है कि और क्वेश्चन मत करिए, मत परेशान करिए उन्हें, लेकिन मुस्कान पे जब रिपोर्टर्स का प्रेशर आता है तो वो बताती है। ले इतने में वहाँ पर लवली आ जाती है। लवली कहती है ये तुम क्या कह रही हो मुस्कान, जिस घर ने तुम्हें रोटी दी, सर पे छत दी, उसके लिए ऐसा बोल रही हो। डॉली भी कहती है कि हमने तुम्हें अपने परिवार की बहू माना, तुम ऐसा कर रही हो। इतने में रौनक आ जाता है उतर के स्टेज से। वो ये कहता है कि अब कोई सवाल नहीं। तो मुस्कान कहती है कि अब मुझे बस करिए, अब मैं कोई जवाब नहीं देना चाहती। तो फिर रौनक बताने लगता है तो आपको कवर करना है तो ये कवरेज करिए ना, मैं बताता हूँ। तो वो बताता है कि ये इतने भले इंसान हैं, इन्होंने एक बच्चे को कोठे से उठा कर के उसने आपकी दुनिया में उसको सम्मान दिया और उसको इतना बड़ा घराना दिया। तो मीडिया पूछती है कि वो कौन है, तो वो कहता है वो हम हैं, रौनक सिंह। तो सभी लोग ये सुन के हैरान हो जाते, चौंक जाते। वो कहते हैं इन्होंने हमारे लिए ये सब किया, मैं हम कोठे की पैदाइश हैं। और सारे रिपोर्टर्स ये सुनकर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। रौनक ये रोकर बताता है, वो ये कहता है कि ये हमारे लिए भगवान है, इन्होंने हमें नया जीवन दिया है, वरना उस कोटे की गंदगी से उठाकर अगर ये हमें नहीं लाते तो हमारा जीवन ही खत्म था, और इन्होंने हमारे लिए सब कुछ